हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो वीडियो आपने थंबनेल में देख ली हो कि एनपीके के ऊपर वीडियो है, क्यों कब कैसे और कितना डालना है एनपीके, तो उसी के ऊपर वीडियो है मेरी। तो ये है महाधन कंपनी की 1 किलो की 19 की पैकेजिंग फर्टिलाइज़र की, और ये 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है महाधन का। और इसे एनपीके इसलिए बोलते हैं क्योंकि एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब पोटेशियम होता है। और पौधों को जो मेन न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस है, इसीलिए इसे एनपीके बोलते हैं। तो जब भी हम एनपीके का यूज़ लें तो इसे एक प्लास्टिक की ट्रे में डालें और प्लास्टिक का चम्मच रखें। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ अब। तो ये है आपका एनपीके फर्टिलाइज़र। मेरा पिंक कलर का निकला है इसमें फर्टिलाइज़र। आप कोई लाएंगे तो उसमें कोई दूसरा कलर निकलेगा, तो कलर से कोई मैटर नहीं है, हमें तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं उनसे मतलब है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, कब, कैसे और कितना डालना है फर्टिलाइज़र। इसी पे वीडियो है तो मैं आपको बताऊँगा क्यों, कब, कैसे और कितना। वीडियो को डिटेल में बताने से पहले एक काम कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। एनपीके की वीडियो आप पूरी देखें, इसे ज़रा भी स्किप मत कीजिए। अगर आपको ये जो एनपीके की मात्रा है थोड़ी भी कम ज़्यादा डाल दी तो आपका पौधा डैमेज हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और जितनी डिटेल बताई गई वो पूरी देखें। फर्टिलाइज़र की डिटेल से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एनपीके जो पौधों में क्या काम करता है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे पौधे भी खाना खाते हैं। ये नहीं है कि पौधों को पानी दे दिया, धूप में रख दिया, छाँव में रख दिया, मिट्टी डाल दी तो उससे ये बढ़ने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वैसे ही पौधों को भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सब चाहिए। तो एनपीके वो चीज़ है जो पौधों को खाना है। जैसे हम खाना खाते हैं, आटा लेके आते हैं बाज़ार से, वैसे ही एनपीके उनके लिए खाना है। तो एनपीके से वो खाना बनाएंगे और वो अपने ग्रोथ में अपने यूज़ लेंगे, उन पे फूल आएंगे, फल आएंगे। तो इसीलिए एनपीके ज़रूरत है। तो मैं अब आपको बताता हूँ आगे कि एनपीके कैसे डालना है पौधों में, कितना डालना है और कब डालना है, क्यों डालना है। जितना ये फर्टिलाइज़र आपको डालना है, इसकी मात्रा वगैरह सब मैं बताऊँगा आपको, तो वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको एक पिक्चर के अंदर शो करके दिखाता हूँ कि नाइट्रोजन का क्या काम है, पोटेशियम का क्या काम है और फास्फोरस क्या काम करता है, कि ये तीनों पौधों में क्या क्या अलग अलग जगह इनका काम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस पौधे में कहाँ और क्या काम करता है। तो नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन से जो एन का सिंबल है उससे दो जो ब्लैक कलर की लाइन निकल रही है, एक इसकी जो लीफ है उस पर जा रही है और एक इसकी जो स्टीम है उस पर जा रही है। यानी कि नाइट्रोजन है जो इसकी पौधे की पत्तियों को बढ़ने में हेल्प करता है और उसका जो तना है उसको मजबूत करता है, ताकि पौधा जो ग्रोथ कर सके अच्छे से। तो नाइट्रोजन का यही काम है कि पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो अब बात करते हैं फास्फोरस यानी कि पी सिंबल की। तो पी के सिंबल से जो 3 लाइन निकल रही है ब्लैक कलर की, उसमें एक जा रही है रूट के ऊपर, एक जा रही है फ्रूट के ऊपर और एक जा रही है फ्लावर के ऊपर। तो यानी कि जो फास्फोरस है इसकी रूट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, इसका फ्रूट बनाता है और इसका फ्लावर बनाता है। तो जो लाइन जो फास्फोरस से जो रूट की तरफ जा रही है, इसका एक मतलब ये भी है कि जो जड़ के नीचे जो सब्जियां बनती है, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर हुई, तो उनको बनने में और उनको बढ़ने में हेल्प करता है फास्फोरस। तो अब बात करते हैं के सिंबल यानी कि पोटेशियम की। तो आपको राइट साइड कॉर्नर के नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा पोटेशियम के नीचे कि ओवरऑल हेल्थ एंड ग्रोथ का काम करता है पोटेशियम। यानी कि जो पौधे की संपूर्ण ज़रूरतें होती हैं, जैसे फल बनाना, उसका रूट को डेवलपमेंट करना और सारी जो बीमारियां उनको दूर रखना पौधे से, तो उन सब का काम पोटेशियम करता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की डिटेल आपको अच्छे से मिल गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों डाला जाता है फर्टिलाइज़र। तो क्यों का रीज़न यही है कि जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो हम चाहते हैं वो एकदम हरा भरा रहे, उस पर अच्छे से फूल आए, उसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से, उसकी पत्तियाँ भी जल्दी बढ़ें। तो इसीलिए अगर उसमें कोई कमी आती है, अगर फूल नहीं बन रहे, तो हमें फर्टिलाइज़र की जो हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र डाला जाता है। अब बात आती है कब डालना चाहिए फर्टिलाइज़र। पहला तो रीज़न यही है कि हमारे प्लांट में कोई कमी होगी, उसकी पत्तियां जो पीली पड़ रही है या उसकी झड़ रही है पत्तियां, या रूट अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो रही है, अगर पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, उस पर फूल नहीं बन रहे, फल नहीं बन रहे, तभी हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि कब, मतलब टाइम कब है। तो फर्टिलाइज़र हमें हमेशा शाम के टाइम डालना चाहिए, सुबह के टाइम फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होता है फर्टिलाइज़र और सुबह धूप भी बहुत होती है, इसलिए गर्मी बहुत होती है, तो जो प्लांट की जो रूट है वो जल सकती है, इसलिए हमें शाम को फर्टिलाइज़र डालना चाहिए।
अब बात आती है कितना फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। तो मात्रा और क्वांटिटी की बात करूँ तो मैं अगर आपको ये जब भी आप फर्टिलाइज़र लें पहले तो ये आपको प्लास्टिक की कटोरी और प्लास्टिक के चम्मच में आपको निकाल लेना है ये, और प्लास्टिक के चम्मच से आपको यूज़ करना है क्योंकि मेटल के साथ ये रिएक्शन करता है। और अगर आप पहली बार फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो आपको इसको जो एक 5 ग्राम की चम्मच से इसको लेना है और कम से कम 4 लीटर पानी में डालना है। अगर आप पहली बार डाल रहे हैं, उससे पहले कभी आपने फर्टिलाइज़र नहीं डाला, तो आपको 4 लीटर पानी के अंदर और ये 5 ग्राम की चम्मच को इसको घोल लेना है पानी के अंदर। ये जल्दी से पानी में घुल भी जाता है और उस पानी को डाल लेना आपको स्प्रे बोतल के अंदर, और उसके बाद उस पौधों की पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना है आपको। ये नहीं है कि आप मिट्टी के अंदर सीधा डाल देंगे, नहीं, आपको पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना है जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और 15 दिन के अंदर आपको जो पौधा है उसका वो कंडीशन एकदम सही हो जाएगी, उसको जो पत्तियाँ हैं जो पीली पड़ी है वो एकदम ग्रीन हो जाएगी और उसके ऊपर फल फूल सब बनने लग जाएंगे। सिर्फ 15 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आप डाल के देखिए। और अगर आप पहले से फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और आपको उसकी मात्रा पता नहीं है तो आप 1 चम्मच लेके आप उसको 2 लीटर पानी के अंदर घोल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 लीटर पानी के अंदर घोलना है और कम से कम आप उसको एक जो चम्मच है 5 ग्राम के, इसको 4 लीटर पानी के अंदर डालना है। अब बात करते हैं कैसे डालना है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र डालने का तरीका ये है कि हमें ये फर्टिलाइज़र ले लेना है और 4 लीटर पानी ले लेना है। तो मैंने इस बकेट के अंदर 4 लीटर पानी ले लिया है, तो आप देख पा रहे होंगे 4 लीटर पानी है ये, और मिलाने के लिए मैंने ये गिलास ले लिया है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 5 ग्राम जो चम्मच है इसको भरना है, इसको पूरा नहीं भरना है, अच्छे से 5 ग्राम ही भरना है, 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं भरना है। और इस बकेट के अंदर डाल देना है 4 लीटर पानी के अंदर, देख पा रहे होंगे आप। तो मैं इसके अंदर मिला देता हूँ और अच्छे से इसको मिला लेना है गिलास से। तो फर्टिलाइज़र पानी में घुल के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं पानी पिंक कलर का हो चुका है। अब हमें इसे डाल लेना है स्प्रे बोतल के अंदर। तो अब हमें स्प्रे बोतल लेनी है, उसको फर्टिलाइज़र लिक्विड से भर लेना है। तो बोतल को हमने फर्टिलाइज़र लिक्विड से अच्छे से भर लिया। अब इसके ऊपर स्प्रे कैप लगा लेते हैं हम। और इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ पौधों में छिड़क के दिखाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ उनका रिजल्ट। और इस फर्टिलाइज़र को एक बार डालने के बाद आपको 15 दिन बाद ही फिर से फर्टिलाइज़र डालना, उससे पहले आपको फर्टिलाइज़र फिर से नहीं डालना इसमें। और मैंने आपको बताया था कि जो NPK फर्टिलाइज़र का स्प्रे है वो शाम के टाइम करना है, इसलिए वीडियो में थोड़ी रोशनी कम ही दिखाई दे रही है आपको।